कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद, सभी को प्रणाम। जितने भी हमारे गार्जियन हैं सभी लोगों को चरण स्पर्श, और रफ़ी भाई को विशेष रूप से रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, कारण कि आप शिवहर जिला के अध्यक्ष जी हैं और आपने इस 5 महीना रोज़ा में भी जहां भूखे प्यासे आदमी बिल्कुल परेशान रहता है, आप इस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि आप अपने बड़े भाई कर्नल सुधीर कुमार सिंह के लिए जो आपने समय निकाला है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे बैठे हैं, आज के दुल्हा हैं हमारे मनीष भाई, रहने के लिए हमारे यंग साथी, बट एक अच्छी सोच समझ, एक समझ बूझ रखने वाले, राजनीतिक परिपक्वता जो इनमें है, परिपक्वता वो इनमें है और हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज मनीष भाई ने बुलाया और आज हम हैं कोपगढ़, जो देकुली धाम से आगे मोहाड़ी, चिर परिचित गांव, जहां मोहाड़ी में कम से कम मधुरापुर के 10 संबंध हैं, जमालपुर का संबंध है, हरदी का संबंध है और डीआईजी संजय का भाई जो है उसका संबंध है, हरिकिशोर बाबू का संबंध है, तो बगल में कुबड़ार का यहाँ संबंध है। और सर से जब मैं मिला तो सर ने कहा कि मुझे आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था कटसरी में, तो मैं घूमते रहता हूँ सर, ये हमारा अनवरत प्रयास रहा है। और इसी शिवहर लोकसभा का मैं पला बढ़ा हूँ। इंडियन आर्मी में 31 साल 7 महीना 22 दिन नौकरी किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुआ। जो मैं कह रहा था कि 1,07,849 रुपया भारत सरकार मुझे पेंशन देती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं था कि इस राजनीतिक पचड़े में पड़ने की। और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरे से भी 1 रैंक आगे है, कमांडिंग अफसर कर्नल रंजन कुमार, छोटा बेटा मेरा विंग कमांडर है, मेरी बहू भी स्क्वाड्रन लीडर है, जो मेरे बेटे हैं वो भी पायलट हैं। मेरे एक बेटी है जिसकी शादी मैंने किया, दामाद भी हमारे जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो भी डॉक्टर साहब हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में पोस्टेड हैं। ये इस शिवहर लोकसभा का मतलब आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि अगर बिहार में कोई परिवार होगा तो उसमें 1 to 10 में कर्नल सुधीर कुमार सिंह का भी होगा। ये सब शिवहर लोकसभा की जनता, हमारे जितने गार्जियन हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस जगत जननी माँ की धरती, पुराना जिला सीतामढ़ी, जहाँ मेरा शादी हुआ है और नरहा नरकटिया में मेरी ज़िंदगी में आशा जी आई। जब मैं बेरोजगार था, मात्र ऑनर्स का विद्यार्थी था, मनीष भाई जैसे जवान था, और आज मैं 61 साल की उम्र जो दहलीज पूरा करके और जो मैं साथ में हूँ, ये हमारा, मैं दिल से बताता हूँ कि मनुष्य जीवन जो मिला उसका मैं तहे दिल से जय हिंद करता हूँ। सारी मातृशक्ति को जय हिंद करता हूँ जिन्होंने मुझे जाना है, जिन्होंने मुझे अपने स्तन से दूध पान करा करके और इस नाचीज़ को लाया है। इसी प्यार और मोहब्बत ने खींच लाया मुझे राजनीति में, क्योंकि हमने विद्यार्थी जीवन से बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया, MBA किया, लॉ किया, तो वही प्यार और मोहब्बत खींचा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बिल्कुल गंदा, कुचैला, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, ये सारे लोग हो गए हैं। कौन है नहीं है वो अपने गिरेबान में रख कर देखें, लेकिन आपके साथ जो बैठा हुआ इंसान है वो 101% देशभक्त है, 101% चरित्रवान है, 101% सत्यनिष्ठावान है, 101% कर्तव्यपरायण है, जिसे भारत सरकार से 2 बार सम्मान मिला है। वही सब समाज की देन है। हम लोग जो आए हैं राजनीति में, पूरे 543 होते पूर्व सैनिक जो चुनाव लड़ रहा है, एक ही मकसद है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान। लोग कहते हैं राम राज आया, कहते राम राज कैसे आ जाए, राम जी तो आयल, राम जी तो हमने के आदर्श बढ़ल, केकरा घर में न राम जी के पूजा हो कल, लेकिन रामराज कैसे आए जब लोकसभा में आज के डेट में 80% दागी लोग बैठे हैं। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होता, तो 80% जहाँ दागी लोग बैठेंगे वहाँ रामराज नहीं कभी आ सकता। तो रामराज आएगा तब जब हमारे आपके स्वजन बैठेंगे, स्वच्छ लोग बैठेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। और आप लोगों को शायद पता है कि आपके परिवार का, लोकसभा का मैं नेता नहीं हूँ, मैं शिवहर का बेटा हूँ, इसलिए मुझे कहने का अधिकार है कि आप लोग शिवहर के बेटा को लाइए। नेता के चक्कर में पड़िएगा, जाति के चक्कर में पड़िएगा, धर्म के चक्कर में पड़िएगा, छाप के चक्कर में पड़िएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और मेरा एक मिशन चला है और मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मैं शिवहर लोकसभा को एक विद्वान लोकसभा बनाऊँगा। ये मेरी मुहिम है। शिवहर लोकसभा को राष्ट्रीय पटल पर मैं ला करके रखूँगा, ये मेरी मुहिम है। और जब मैं रिटायर सर किया था, क्योंकि सर को भी मैं थे से पहचानता हूँ, जब मैं रिटायर किया था 28 फरवरी 2019 को,
तो दानापुर ने मुझे बुला करके मुझे प्रभारी पदाधिकारी बनाया पूर्व सैनिकों के अस्पताल। तो जब दानापुर में इंटरव्यू चल रहा था 6 जून 2019 को, तो मैं गया तो इत्तेफाक से मेरा उसी दिन शादी का सालगिरह था, और उस दिन शादी का 34वां शादी का सालगिरह था। तो जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने पूछा कि कर्नल सुधीर 3 जगह खाली है, तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैं कहा सर कहाँ खाली है? बोला सीतामढ़ी, दरभंगा और छपरा। तो मैं थोड़ा सोचा और मैंने चौके पर छक्का मारा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। तो मेरे दिमाग में एक आया कि सर आज ही के दिन 6 जून 1983 को जगत जननी की धरती सीतामढ़ी से मेरी ज़िंदगी में आशा सिंह सीता जी बन के आई, जब मैं बेरोजगार था, महात्मा ऑनर्स का विद्यार्थी था, और उन्होंने मुझे माथे का चंदन बना दिया। उस सीतामढ़ी में मैं सेवा देना चाहूँगा, क्योंकि नौकरी तो 31 साल 7 महीना 22 दिन फौज में देश सेवा कर ली, अब समाज सेवा करनी है तो मुझे सीतामढ़ी दिया जाए। तो बोला कि इफ़ सीतामढ़ी इज़ नॉट अवेलेबल देन, मैं कहते हैं आई एम अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इंचार्ज सीतामढ़ी और PCHS। तो बोला कि सारे मेंबर से पूछा, फिर सबने बोला थंब इम्प्रेशन अपना दिया, और फिर उन्होंने बोला ओके कर्नल सुधीर विल गेट सीतामढ़ी। ये है मेरा लगाव। क्यों? कि सीतामढ़ी का पैदा हुआ, आखिर मेरी शादी है तो इस सीतामढ़ी ने दिया ना सब कुछ। ये तो जहाँ बैठे हैं ये सीतामढ़ी क्यों है? ये पूर्वी चंपारण क्या है? पूर्वी चंपारण कहने के लिए हम अपनी बात बोल रहे हैं। जहाँ मेरा बॉर्डर पर घर, मेरा हम लोगों का खेत शिवहर में, और हम लोगों का घर पूर्वी चंपारण। जब ये बना था उस समय में ये आपका सीतामढ़ी था, अब ये शिवहर जिला हो गया। और आप जब कहेंगे तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पूर्वी चंपारण, आपका मुजफ्फरपुर, आपका सीतामढ़ी और शिवहर सब एक ही है। मकसद क्या है? मकसद है सेवा, सेवा और सेवा। आप लोगों को अच्छा लगता है, इस चीज़ को जरूर याद करिएगा। जब जहाँ जिस मोड़ पर याद करिएगा, मैं अवेलेबल रहूँगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इस मेडल की कसम खाता हूँ कि हमारा और कोई ध्येय नहीं, ध्येय है सेवा, सेवा और सेवा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगी दोबारा, इस बात की गारंटी मैं लोगों को बोलता हूँ। रिकॉर्ड कर लीजिए कि जीतने के बाद जब आपने शक्ति और सामर्थ्य दिया, एक ही मकसद है, सेवा होगा और होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कुछ भी पूछना है आप लोग पूछें। मनीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि मनीष भाई ने बुलाया, आपने मौका दिया। आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। आप पूछिए, हो गया।